जो यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स है वो एक बहुत ही आई वुड से इंडिया में हमारी पॉपुलेशन में अमंगस्ट लेडीज़ जो मीनोपॉजल एज ग्रुप में है उसमें काफ़ी कॉमन समस्या है। यूट्रस या बच्चेदानी बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द पेल्विक फ्लोर, हम कहते हैं कि नीचे आपके यूट्रस को सपोर्ट करने के लिए मसल्स रहते हैं। विद एज वो मसल्स जब वीक होते हैं या यूट्रस की जो सपोर्ट्स हैं लिगामेंट्स वो वीक होते हैं तो यूट्रस अपनी जगह से नीचे खिसक जाता है। यूट्रस और वेजाइना की वॉल्स के प्रोलैप्स को ही पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स कहते हैं। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को आप देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज बात यूटेरस प्रोलैप्स यानी बच्चेदानी का अपनी जगह से खिसक कर नीचे आ जाना, इसी पर बात सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा शर्मा जी एक बार फिर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सीमा। थैंक यू। यूटेरस प्रोलैप्स यानी बच्चेदानी का अपनी जगह से नीचे खिसकना है क्या, होता क्यों है? राजिंदर, जो यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स है वो एक बहुत ही आई वुड से इंडिया में हमारी पॉपुलेशन में अमंगस्ट लेडीज़ जो मीनोपॉजल एज ग्रुप में है उसमें काफ़ी कॉमन समस्या है। अब ये प्रोलैप्स क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि यूट्रस या बच्चेदानी बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द पेल्विक फ्लोर, हम कहते हैं कि नीचे आपके यूट्रस को सपोर्ट करने के लिए मसल्स रहते हैं। विद एज वो मसल्स जब वीक होते हैं या यूट्रस की जो सपोर्ट्स हैं लिगामेंट्स वो वीक होते हैं तो यूट्रस अपनी जगह से नीचे खिसक जाता है। इन वेरी फ्यू केसेस ये प्रोलैप्स की समस्या यंग विमेन में भी होती है। अब वहाँ पे बाय बर्थ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से हमारे जो सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं, कोलेजन हम कहते हैं, हमारी एक प्रोटीन है जो वीक होती है, तो उसमें यंग गर्ल्स में भी प्रोलैप्स की समस्या आ जाती है। बट थैंकफुली वो रेयर है। उसमें ये है कि 20, 21, 22 साल की महिलाएं जो बहुत यंग हैं वो भी महसूस करती हैं कि हमारी बच्चेदानी जो है वो हमें टच करने पे फील होती है। जब हम पैरों के बाहर बैठ रहे हैं तो हमें कुछ बल्ज महसूस हो रहा है और हम देखते हैं तो वो प्रोलैप्स होता है, भार पड़ता है उनको नीचे। सो बट थैंकफुली वो लेस है। मोर कॉमन जो ये प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है ये मीनोपॉजल एज ग्रुप में है। आई वुड से 50 की एज के बाद ये समस्या जो है ये ज़्यादा नोटिस में आती है, क्योंकि महिलाएं बच्चे पैदा करती है, इस वजह से ये होता है। इसके रिस्क फैक्टर्स अगर आप पूछेंगे तो प्रोलैप्स जो है वो यूट्रस का हो सकता है, वेजाइनल वॉल्स का हो सकता है, हमारा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर अपनी जगह से नीचे आ सकता है जिसको हम सिस्टोसील कहते हैं, और कभी कभी जो लैट्रिन का रास्ता है जिसको रेक्टम कहा जाता है उसका भी प्रोलैप्स हो सकता है। सो बेसिकली यूट्रस और वेजाइना की वॉल्स के प्रोलैप्स को ही पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स कहते हैं। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? रिस्क फैक्टर एज है कि जब हम एल्डरली एज में आते हैं हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं, उस वजह से प्रोलैप्स होता है। देन अर्ली एज ऑफ मैरिज एंड मल्टीपल चाइल्ड, जैसे पहले टाइम पे लोग 5-5, 6-6 नॉर्मल डिलीवरीज करते थे तो उन महिलाओं में प्रोलैप्स जो है वो बहुत कॉमन है। स्पेशली वो महिलाएं जिनकी फॉर्सेप्स डिलीवरी हुई है या उनके बेबीज बहुत हेल्दी थे, 3.5 kg 4 kg वेजाइनल बर्थ, उनके अंदर भी ये प्रोलैप्स की समस्या ज़्यादा कॉमन है। वैसे जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उनमें भी होता है? नॉर्मल डिलीवरी के साथ थोड़ी सी प्रोननेस टू प्रोलैप्स ज़्यादा है। सिजेरियन के साथ प्रोलैप्स प्रिवेंट हो जाता है, पर नॉर्मल डिलीवरी जिनकी हुई होती है उनमें प्रोलैप्स की इंसिडेंस मोर है। देन जो ओबीज विमेन हैं, जो ओवरवेट हैं, उनमें क्या है कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो इस वजह से उनमें भी प्रोलैप्स ज़्यादा नोटिस किया जाता है। वो महिलाएं जो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग कर रहे हैं, है ना, वेट ज़्यादा उठा रहे हैं, उन चीज़ों से भी ये प्रोलैप्स की प्रॉब्लम जो है ये बढ़ती है। इसके सिम्टम्स क्या खुद महिला को पता लग जाते हैं? आप जैसे बोल रहे हो कि भार लगता है, और कैसे पता करते हैं? आप कुछ टेस्ट करते हो? देखिए, सिम्टम्स की जब बात आती है तो हमारे पास पेशेंट किन सिम्टम्स के पास साथ आता है जब हम उनको प्रोलैप्स डिटेक्ट करते हैं। पेशेंट को यूरिनरी सिम्टम्स हो सकते हैं, यूरिन बार बार आना, जब वो यूरिन पास करने के लिए जाते हैं तो उनको कोई बल्ज फील होता है जो उनको लगता है कि वो बल्ज उन्हें हाथ से लिफ्ट करना पड़ता है फिर वो यूरिन पास कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनका ब्लैडर नीचे आ रहा है या वेजाइना की वॉल का प्रोलैप्स हो रहा है। देन पेशेंट्स कैन हैव हेवीनेस और अ ड्रैगिंग सेंसेशन, उनको हमेशा ऐसा लगता है कि अपने टमी के नीचे के हिस्से में उनको भार पड़ रहा है और कुछ ऐसा लग रहा है कि नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा है। सो वो भी प्रोलैप्स का एक सिम्टम है। थर्ड, उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। सो लोग जो बहुत लंबे टाइम के लिए कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, स्ट्रेन करते हैं अपना स्टूल पास करने के लिए, वो प्रोलैप्स को बढ़ाता भी है। एंड सेकेंडली, प्रोलैप्स की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन कैन बी अ प्रॉब्लम।
सो ये दोनों चीज़ें गो हैंड इन हैंड। जिनको कॉन्स्टिपेशन है, बहुत स्ट्रेन कर रहे हैं, प्रोलैप्स बढ़ेगा, प्रोलैप्स बढ़ने से उनकी कॉन्स्टिपेशन और वर्स होएगी। सो बेसिकली दीज आर द 3 सिम्पटम्स। यूरिनरी हो सकता है, बल्ज फील हो सकता है, कुछ लोगों को लग रहा है कि उनके बच्चेदानी बाहर आ रही है, वो अपने हाथ से महसूस कर पाते हैं जब ज़्यादा नीचे आ जाती है, या फिर उनको कॉन्स्टिपेशन की इशू आती है। सो ये 3 चीज़ें हैं, या टमी में ड्रैगिंग सेंसेशन की नीचे की तरफ भार पड़ रहा है। ऐसे सिम्टम्स के साथ पेशेंट आपके पास आते हैं, आप ट्रीटमेंट क्या करें? देखिए, एक चीज़ है कि देयर इज़ अ स्टेज, हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोलैप्स, सेकंड स्टेज ऑफ प्रोलैप्स, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे एज अ डॉक्टर जब हम एग्जामिनेशन करते हैं, हम पेशेंट को डायग्नोज करके बताते हैं इंटरनल एग्जामिनेशन के बाद कि आपके यूट्रस की ये प्रॉब्लम है। अगर अर्ली स्टेज है तो हम पेशेंट को एक्सरसाइजेज सिखाते हैं, हम उनको लाइफस्टाइल थोड़ा मॉडिफाई करने को बोलते हैं, उनको बोलते हैं आपने स्ट्रेन नहीं करना है, अपना वेट लूज करिए अगर आप ओवरवेट हैं, और आपने पैरों के बाहर नहीं बैठना है, ना ही आपने वेट लिफ्टिंग करनी है। कि कुछ आजकल लेडीज जिमिंग हाँ। करती हैं, बहुत वेट ट्रेनिंग करती हैं, तो उसके साथ आपका इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, जिससे आपकी प्रोलैप्स की समस्या वर्स हो सकती है। तो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए अपने आप महिलाओं ट्रीटमेंट नहीं को करना है। जिम भी नहीं जाना चाहिए? यस, अगर उनको कुछ भी सिम्टम है, हेल्थ पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो एक बार डॉक्टर की राय ले लेनी चाहिए एट दिस एज। नॉट फॉर यंग पीपल हाँ, बट यस 40 50 के plus बाद। में। हाँ जी। तो अगर देन वी टीच द पेशेंट्स कीगल्स एक्सरसाइजेस, उनको कीगल्स एक्सरसाइजेस या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कहा जाता है, जहां हम कहते हैं कि आप अपने नीचे के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करिए, थोड़ी देर के लिए होल्ड करिए, टाइट रखिए, जिससे कि आपकी पेल्विक फ्लोर के मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो। तो अर्ली स्टेज में ये एक्सरसाइजेस भी हेल्प करती हैं, इस प्रोलैप्स को आगे बढ़ने से रोकती हैं। बट येस, अगर स्टेज 2 या स्टेज 3 प्रोलैप्स है तो फिर हम पेशेंट्स को 2 तरह ट्रीट कर सकते हैं। या तो एक पेसरी आती है जिसको रिंग कहा जाता है, वो पेसरीज हम इंसर्ट कर देते हैं जिससे कि यूट्रस अपनी जगह पे टिका रहेगा। वो पेशेंट्स जहाँ पे वो पेसरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या फिर पेसरी से उनका काम सॉल्व नहीं हो रहा है, देन सर्जिकल ट्रीटमेंट हैज़ टू बी ऑफर्ड। देन आप रिमूव कर देते हो यूट्रस? यस, अगर तो यूट्रस का डिसेंट है, मतलब यूट्रस अपनी जगह से नीचे खिसका है, थर्ड स्टेज है, तो हमें, जिसको हम वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी कहते हैं, कि हम यूट्रस को नीचे से ही रिमूव कर देते हैं, हमें टमी पे कोई कट नहीं लगाना पड़ता। सो दिस इज कॉल्ड वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी। यूट्रस रिमूव कर दिया, और जो नीचे के टिश्यू सारे वीक हो गए हैं, लूज हो गए हैं, उनको हम रिपेयर कर देते हैं और अपनी जगह पे नॉर्मल रख देते हैं। सो दिस इज द फाइनल ट्रीटमेंट जो एल्डरली ओल्ड एज वुमेन में ऑफर किया जाता है। प्रॉब्लम तो नहीं होती? टचवुड उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वेरी वेरी रेयरली कुछ लोग जिनके टिश्यूज इतने वीक हैं तो उनको इवन प्रोलैप्स हिस्टेरेक्टमी के बाद भी होता है। जैसे कुछ लोगों की एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी हुई है, फाइब्रॉइड की वजह से हुई, किसी और वजह से हुई, बट उनके अंदर टिश्यूज इतने वीक हैं कि आफ्टर 5 to 10 years दे कैन इवन हैव अ प्रोलैप्स आफ्टर हिस्टेरेक्टमी। तो उसमें वही है कि रिपेयर्स करनी पड़ती हैं। कई बार जो हमारा वॉल्ट हम कहते हैं उसको हम सर्जिकली सस्पेंड करते हैं। सो सर्जिकल रिपेयर इज ऑफर्ड। सो प्रोलैप्स का फाइनल ट्रीटमेंट जो है वो सर्जिकल रिपेयर है। प्रिवेंट किया जा सकता है, बचाव किया जा सकता है किसी तरह से? कुछ पहले ही 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, कि आगे ही कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, हम कुछ पहले ही कर ले, ख्याल रख ले? देखिए, उसमें यही है कि वन, अगर हम अपना वेट मेंटेन करें, हम अपनी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करते रहें और प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग ना करें, बहुत ज़्यादा बेबीज़ ना करें, 5-6 बेबीज़ जैसे जो लेडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। एंड समहाउ जो एशियन पॉपुलेशन है ना, दे आर मोर प्रोन टू प्रोलैप्स। सो यू शुड हैव अ वेरी गुड न्यूट्रिशनल डाइट। आप अपनी प्रोटीन डाइट में अच्छी रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी मसल मास अच्छी रहेगी, इट विल प्रिवेंट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमा इस पूरी जानकारी के लिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। शुक्रिया सेहतनामा को देखने के लिए।